नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसके मन में किस तरह की भावना है, इससे काफी हद तक उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के विज्ञान के द्वारा किसी भी व्यक्ति की भावनाओं, उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं जिनमें जन्मा व्यक्ति अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर अमर हो जाता है। तो आज जानेंगे कि वो कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो व्यक्ति को देशभक्त बनाते हैं। जन्म कुंडली में कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थितियों का सृजन होता है जिससे व्यक्ति में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखने के लिए आमतौर पर लग्न कुंडली का अध्ययन सबसे पहले किया जाता है और उसके बाद सत्य के करीब आने के लिए नवमांश आदि का कुंडली का भी अध्ययन करना अनिवार्य होता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक जन्म कुंडली का चतुर्थ स्थान माता का माना गया है। उसी प्रकार द्वादशांक चक्र राष्ट्र चिंतन के लिए माना जाता है। इसके लिए सप्तमांश, द्वादशांश और त्रिशांश चक्र को भी ध्यान में रखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार देश के नाम पर शहीद होने वालों की जन्म कुंडली में भी कुछ योग के बारे में बताया गया है। जन्म कुंडली में सप्तम एवं द्वितीय भाव को मारक स्थान माना गया है, तो वहीं अष्टम एवं तृतीय भाव को महर्षि पराशर ने आयु का स्थान माना है। अष्टम भाव से मृत्यु और आयु दोनों देखी जाती है। जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु, शुक्र और मंगल ग्रह की स्थिति से देश प्रेम के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति से ही देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना का पता चलता है। अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल धनु या मीन राशि में होता है तो ऐसे लोग देश के लिए हर संभव कार्य करने वाले होते हैं। वहीं अगर कुंडली में गुरु मेष या वृश्चिक राशि के साथ होता है तो ऐसा व्यक्ति देश प्रेमी होता है। कुंडली में मंगल 10वें भाव या अपने ही घर में स्थित हो या जन्म कुंडली के पहले 5वें या 9वें भाव में मकर उच्च राशि में स्थित होता है तो उस व्यक्ति के मन में हमेशा देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना होती है। कुंडली के 10वें भाव में सूर्य अगर स्वराशि यानी कि सिंह राशि में होती है तो ऐसे में लोग देशभक्ति से भरे होते हैं। इसके साथ ही कुंडली में मेष राशि का सूर्य 5वें या 6ठे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन अगर गुरु कुंडली में अपनी नीच राशि मकर के साथ 9वें भाव में होता है तो व्यक्ति के अंदर काफी समय बाद देशभक्ति की भावना जागृत होती है। आपने कई ऐसे लोगों के बारे में जरूर सुना होगा जो देश हित में अपने योगदान की वजह से प्रसिद्ध हो गए हैं या चर्चा में आ गए हैं। दरअसल जन्म कुंडली में बृहस्पति के घर अथवा चंद्रमा के घर में गज केसरी योग होने से अर्थात धनु, मीन और कर्क राशि में गज केसरी योग हो तो जातक देश के लिए कुछ ऐसा काम करता है जिससे वो प्रसिद्ध हो जाता है। दशमी तिथि को जन्मे जातक देश व दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने हेतु दूसरों की अपेक्षा अधिक तत्पर रहते हैं। षोडश वर्ग में लग्न कुंडली के बाद नवमांश आदि चक्रों के अध्ययन से भी देश प्रेम की भावना की पुष्टि होती है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, जरूर बताइए हमें कमेंट करके। नमस्कार।